अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 19.1 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी न्यू एक्सरसाइज 19.2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज 19.2 में आपको मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं। लास्ट एक्सरसाइज में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ मनी। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे मैथ्स की, एक्सरसाइज 19.2 और पेज नंबर 159। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ वन आइसक्रीम इज़ ₹15 and 75 पैसे। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 आइसक्रीम्स। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कॉस्ट ऑफ वन आइसक्रीम, आपको एक आइसक्रीम की कॉस्ट यानी कि एक आइसक्रीम की कीमत बताई गई है ₹15 और 75 पैसे। आपको क्या फाइंड करना है, आपको बताना है कॉस्ट ऑफ 4 आइसक्रीम, यानी कि आपको 4 आइसक्रीम की कीमत बतानी है और आपको एक आइसक्रीम की कीमत पता है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की कॉपी में एक्सरसाइज नोट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। क्वेश्चन ज़रूर नोट करना है सभी को। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम की कीमत यानी कि कॉस्ट है उसका ₹15 and 75 पैसे। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 4 आइसक्रीम्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी एक आइसक्रीम की जितनी कीमत है उससे हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ वन आइसक्रीम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट 4 को। ₹15 and 75 पैसे में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 को। तो साइड में आप रफ वर्क का एक एरिया ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ₹15 और 75 पैसे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28 और +2 30, यहाँ पर 3 कैरी, इसके बाद 4 5 ज़ा 20 और +3 23, 4 1 ज़ा 4 +2 6। अब हम क्या करेंगे, हमारे जितने डिजिट्स के बाद ये डॉट लगा हुआ है यानी कि उतने डिजिट्स के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे और हमारे पैसे कितने हो जाएंगे, 0, और हमारा अमाउंट आ जाएगा 63। हम यहाँ लिख लेंगे ₹63 और 0 पैसे। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज़ ₹18 and 35 पैसे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स। आपको एक कॉपी की कीमत बताई गई है ₹18 and 35 पैसे। आपको क्या फाइंड करना है, आपको कॉस्ट यानी कि कीमत बतानी है 8 नोटबुक्स की। तो चलिए अपनी कॉपी में सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत लिखेंगे हम सबसे पहले। तो हमारी एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो है ₹18 और 35 पैसे। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स। तो हम जब 8 नोटबुक्स का कॉस्ट फाइंड करेंगे, यानी कि जब हमें 8 नोटबुक्स का कॉस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जितना हमारा 1 नोटबुक का कॉस्ट है यानी कि एक नोटबुक की जितनी हमारी कीमत है उससे हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 18 और 35 पैसे को मल्टीप्लाई 8 से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 5 ज़ा 40 और 8 3 ज़ा 24 +4 8 28, और यहाँ पर आपका 2 कैरी, 8 8 ज़ा 64 +2 66, 8 1 ज़ा 8 +6 आपका आ जाएगा 14। तो
तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद डॉट लगा हुआ है, हमने यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद लगा दिया है ये। तो हमारे पैसे कितने आ गए हैं 80 और ₹146। तो हम यहाँ अपना आंसर लिख लेंगे ₹146 और पैसे हमारे 80। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। द कॉस्ट ऑफ 1 पिज़्ज़ा इज ₹75 एंड पैसे 0। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 पिज़्ज़ाज। हमें एक पिज़्ज़ा की कॉस्ट यानी कि एक पिज़्ज़ा की कीमत बताई गई है ₹75 और आपको क्या फाइंड करना है 7 पिज़्ज़ाज। एक पिज़्ज़ा की कीमत तो आप जानते हैं, अब आपको 7 यानी कि 7 पिज़्ज़ा आपको बताने हैं कितनी कॉस्ट होगी उनकी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले नोट करेंगे आप सभी और फिर उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पिज़्ज़ा जो कि है हमारा ₹75। ठीक है, अच्छा जब आपको डॉट के बाद ज़ीरो यानी कि जब आपके पैसे ज़ीरो में होते हैं, डॉट के बाद आपका ज़ीरो आ जाता है, तो ज़रूरी नहीं होता है आप इस ज़ीरो को ही लिखें हमेशा। अगर आप नहीं लिखकर ये ₹0 ₹75 भी लिख देंगे तो आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके डॉट यानी कि पैसे की कीमत आपकी डॉट के बाद 1, 2 या 3 है तो आपको लिखनी ज़रूरी होती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हम क्या करेंगे। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 पिज़्ज़ाज। अब हमें 7 पिज़्ज़ाज की कीमत बतानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी हमारी एक पिज़्ज़ा की कीमत है यानी कि एक पिज़्ज़ा की हमारी जितनी कॉस्ट है हम उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 को। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे हम इसे। 75 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, तो 7 0 0 7 मल्टीप्लाई 0 0 7 5 35 7 7 49 प्लस 3 आपका जाएगा 42। अब हम क्या करेंगे, हमारी 2 डिजिट्स के बाद है यहाँ डॉट, तो हमने यहाँ लिख लिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया ₹525 और पैसे 0। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, गोलू परचेज 12 पेंसिल्स कॉस्टिंग ₹2 and 15 पैसे ईच। हाउ मैनी डिड ही पे फॉर देम। गोलू परचेज करता है यानी कि गोलू खरीदता है 12 पेंसिल्स। गोलू ने 12 पेंसिल्स परचेज की। ठीक है, जिनका कॉस्ट क्या था ₹2 and 15 पैसे ईच। ईच क्या होता है आपका, हर एक। ठीक है, हर एक की जो कीमत थी वो कितनी थी ₹2 and 15 पैसे। ये 12 पेंसिल की कीमत नहीं है, ये ईच यानी हर एक की कीमत है ₹2 and 15 पैसे। तो आपको बताना है हाउ मच मनी डिड ही पे फॉर देम। आपको बताना है कि वो 12 पेंसिल के लिए कितना अमाउंट पे करेगा। एक पेंसिल की कीमत ईच आ रहा है तो इसका मतलब है एक पेंसिल की कीमत तो है ये ₹2 and 15 पैसे। आप बताएंगे कि 12 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लेंगे हम, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। उसने ईच पेंसिल बोला है ना ₹2 and 15 पैसे, तो हम उसे लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल्स। तो उसके लिए हम लिख लेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल्स और ₹2 and 15 पैसे में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 को, क्योंकि हमें 12 की कॉस्ट निकालनी है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या आंसर आएगा। ₹2 and 15 पैसे में हमने 12 को मल्टीप्लाई कर लिया। 2 5 10, 2 1 2 और प्लस 1 3, 2 2 4, 1 5 5, 1 1 1, 1 2 2। यहाँ 0, यहाँ पर 8 आपका, और यहाँ 5 और यहाँ 2। अब आप देखेंगे 2 डिजिट्स के बाद डॉट आ रहा है आपका, तो हमने यहाँ लगा लिया, तो हमारा आंसर आ गया ₹25 और पैसे हमारे कितने आ गए 80। तो हमारा आंसर आ गया ₹25 and 80 पैसे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्राइस ऑफ अ पैकेट ऑफ टॉफ़ीज़ इज़ ₹45। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 12 पैकेट्स ऑफ टॉफ़ीज़। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है प्राइस ऑफ अ पैकेट ऑफ टॉफ़ीज़
एक पैकेट है टॉफ़ी का जिसकी कीमत है ₹45, पैसे तो ज़ीरो हैं, तो हम सिर्फ क्या बोल सकते हैं ₹45। 45 रुपीज़ का अगर एक टॉफ़ी का पैकेट आ रहा है तो आपको बताना है कि 12 पैकेट्स ऑफ टॉफ़ीज़ की जो कीमत होगी वो क्या होगी। चलिए हम लिख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद उसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 पैकेट। एक पैकेट की कीमत है ₹45, ठीक है, और हमें फाइंड करना है प्राइस ऑफ 12 पैकेट्स। तो हम क्या करेंगे, ₹45 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से। यहाँ साइड में ही करके देख लेते हैं, 45 और 12, तो 2 से मल्टीप्लाई 0, 2 से मल्टीप्लाई 0, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 1 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0, 1 5 ज़ा 5 एंड 1 4 ज़ा 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0 5 9 14 और +1 5। आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ से 2 डिजिट्स के बाद हमने डॉट लगाया तो 540 रुपीज़ 540 आपका अमाउंट आ गया और पैसे कितने थे, 0, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया ₹540। 12 पैकेट्स का कॉस्ट है आपका, यानी कि प्राइस है आपकी टॉफ़ीज़ का। उसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द कॉस्ट ऑफ आर टॉय गन इज़ ₹120 एंड 75 पैसे। आपको एक टॉय गन, एक खिलौना है, ठीक है, गन वाला, उसका आपको कॉस्ट दिया गया है ₹120 और 75 पैसे। आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 7 टॉय गन्स। आपको ऐसे ही 7 टॉय गन्स का कॉस्ट फाइंड करना है। एक का आपको पता है, आप 7 का फाइंड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 टॉय गन, ठीक है। एक टॉय गन की कीमत हम लिख लेंगे ₹120 एंड 75 पैसे। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 7 टॉय गन्स, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ₹120 और 75 पैसे में मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 को, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। जब हम 120 और 75 पैसे से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49 और +3 52, ठीक है, 5 एज इट इज़। उसके बाद 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 8। इसके बाद आप देखेंगे 2 डिजिट्स के बाद आपकी पॉइंट यानी डॉट लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है, यहाँ लगा देना है। फिर उसके बाद रुपीज़ क्या आ गए आपके 845 और पैसे 25। हमारा आंसर आ गया ₹845 और पैसे 25, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।